बंधुओं नमस्कार। आज आपके सामने एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर के आया हूँ। यूँ तो आपने अनेकों युद्धों की कथाओं को सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन एक ऐसा युद्ध की चर्चा आज आपके सामने करने जा रहा हूँ को जिसको पढ़ने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असंभव को संभव कर देने वाला ये ऐतिहासिक युद्ध हमारे देश में जाने कितने ऐसे इस प्रकार के ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए, तब ये हमारा देश और धर्म सुरक्षित रख सका। और जिसने इस युद्ध को लड़ा वो थे हम सबके परिचित और इस हिंदू धर्म को बचाने वाले परम आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने इस देश और धर्म के लिए अपना ही नहीं, अपने पिताजी का, अपने बच्चों का भी बलिदान दिया, तब ये धर्म बच पाया। और इस युद्ध की जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ये युद्ध 1704 में लड़ा गया था। 10 लाख मुग़ल सैनिकों के साथ 40 सिखों ने किस तरह से युद्ध लड़ा होगा, कैसा शौर्य रहा होगा उनका, और उनको परास्त किया होगा। आज आपके सम्मुख में इस युद्ध की चर्चा करने जा रहा हूँ और इस युद्ध का नाम है चमकौर का युद्ध, जो सरसा नदी किनारे चमकौर गढ़ी है, जिसको कच्ची गढ़ी भी बोलते हैं, वहाँ लड़ा गया और इसलिए इसका नाम चमकौर का युद्ध रखा है। आइए मैं इस युद्ध की चर्चा आपके सम्मुख करना चाहता हूँ और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप इसको पूरा सुने, तब ही आपको इसका जो आनंद है, जो अनुभूति है और जो गुरु गोविंद सिंह जी का त्याग है वो आप समझ पाएंगे। और सुनने के बाद आप निश्चित बताइए कि प्रयास कैसा रहा, क्योंकि जब तक आप इसको अपने विचार नहीं रखेंगे तब तक मैं भी नहीं समझ पाऊंगा कि मैंने कितनी मेहनत की है और कितना प्रयास किया है, जिसमें कितनी सफलता मुझे मिली है। आइए हम आपको सामने रखते हैं चमकौर का युद्ध। 1704 में मुग़लों ने आनंदपुर साहिब घेर लिया। 1704 में मुग़लों ने आनंदपुर साहिब घेर लिया। थोड़ा सा कथानक बता देता हूँ कि आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार के साथ रहते थे। वहाँ उनके बहुत सारे सिख शिष्य भी थे, हजारों शिष्य थे और वहाँ रहते थे। औरंगजेब ने एक सेना भेजी और एक स्थान से नहीं, अनेकों स्थानों की सेना एकत्रित होकर के, जिसकी संख्या लगभग 10 लाख थी, उसने आकर के आनंदपुर साहिब को घेर लिया था और गुरु गोविंद सिंह जी को बाहर नहीं निकलने दिया गया था। बहुत समय तक चारों तरफ से घेरा पड़ा रहा। जब रसद समाप्त होने लगी तब गुरु गोविंद सिंह ने किस तरह से अपने को बचाया और युद्ध लड़ा गया। अब आप सुनें कि 1704 में मुग़लों ने आनंदपुर साहिब घेर लिया। ऐसा लगता था रब ने भी बंदों से मुख्ता फेर लिया। सोचा कर देंगे रसद बंद, सोचा कर देंगे रसद बंद, भूखे प्यासे मर जाएंगे, फिर अपने घुटने टेकेंगे, फिर अपने घुटने टेकेंगे, गुरु गोविंद बाहर आएंगे। टिड्डी दल सम 6 माह तक, टिड्डी दल सा 6 माह तक मुग़लों के सैनिक डटे रहे। टिड्डी दल सम 6 माह तक मुग़लों के सैनिक जमे रहे, लेकिन डर के गुरबंदों से सबके सब बाहर थमे रहे। लेकिन डर कर गुरबंदों के सबके सब बाहर थमे रहे। मुग़लों की भारी सेना से भयभीत हुए ना किंचित थे। मुग़लों की भारी सेना से भयभीत हुए ना किंचित थे। संगत के कष्टों को लेकर गुरुदेव बहुत ही चिंतित थे। गुरु बोले वीरो डरो नहीं, गुरु बोले
वीरो डरो नहीं, हम बेटे हैं सरदारों के। गुरु बोले वीरो डरो नहीं, हम बेटे हैं सरदारों के। हम रणभूमि के योद्धा हैं, हम नहीं शोभा दरबारों के। हम रणभूमि के योद्धा हैं, नहीं शोभा हैं दरबारों के। अपनी बलिदानी गाथा पर हम आँच नहीं आने देंगे, अपनी बलिदानी गाथा पर हम आँच नहीं आने देंगे। अपने गुरुओं की आन वान और शान नहीं जाने देंगे। खालसा पंथ के अनुयायी, खालसा पंथ के अनुयायी हम अमृत छकने वाले हैं। अब लक्ष्य भेदने से पहले हम कहीं न रुकने वाले हैं। निश्चिंत रहें, रब जल्दी ही कष्टों से हमें उबारेंगे। निश्चिंत रहें, रब जल्दी ही कष्टों से हमें उबारेंगे। संकट का कैसे हल होगा, कोई युक्ति शीघ्र विचारेंगे। तत्काल लिया निर्णय गुरु ने, तत्काल लिया निर्णय गुरु ने, हम सभी यहाँ से जाएंगे। कुछ बंदे रुककर मुगलों की सेना को सबक सिखाएंगे, कुछ बंदे रुककर मुगलों की सेना को सबक सिखाएंगे। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब से जाने का निर्णय लिया और कुछ सिख सैनिकों को वहीं छोड़ने का निर्णय लिया। कुछ बंदे रुककर मुगलों की सेना को सबक सिखाएंगे। घनघोर घिरा था अंधियारा, थी रात पौष के जाड़ों की। अश्वों को लेकर निकल पड़ी सेना सिक्खी रजवाड़ों की। सरसा नदी के तट पर पहुँचे, सरसा नदी के तट पर पहुँचे। तूफान उठा था पानी में, अब कैसे पार करें इसको, फिर आया मोड़ कहानी में। अब कैसे पार करें इसको, फिर आया मोड़ कहानी में। गुरु बोले सच्चे सिख वीर, गुरु बोले सच्चे सिख वीर, कब मरने से यूं डरते हैं। वे हिंदू धर्म बचाने को निज सिर पर आरा धरते हैं, वे हिंदू धर्म बचाने को निज सिर पर आरा धरते हैं। इसलिए उठो हे रणवीरो, इसलिए उठो हे रणवीरो, अब रुकना है स्वीकार नहीं। जो हार मान ले संकट में, वह होता है सरदार नहीं। इसलिए उठो हे रणवीरो, अब रुकना है स्वीकार नहीं। जो हार मान ले संकट में, जो हार मान ले संकट में, वो होता है सरदार नहीं। ये नदी सरसा उफन रही, ये नदी सरसा उफन रही, हम सबकी हिम्मत तोल रही। ये नदी सरसा उफन रही, हम सबकी हिम्मत तोल रही। डर बैठा है किसके मन में, ये नदियाँ आज टटोल रही। फिर क्या था बोले सोनिहाल, फिर क्या था बोले सोनिहाल, फिर क्या था बोले सोनिहाल से गूंज उठा वायुमंडल। उस ओर मुगलिया सेना में हो गई शुरू भारी हलचल। वजीर खान के कुछ सैनिक जब सरसा नदी की ओर बढ़े, वजीर खान के कुछ सैनिक जब सरसा नदी की ओर बढ़े, उदय सिंह और जीवन सिंह सेना पर मिलकर टूट पड़े। कर दिए दांत खट्टे सबके, तलवारों से सिर उड़ा दिए। जो भी आया था लड़ने को, सबके ही छक्के छुड़ा दिए। अश्वों पर होकर के सवार सब कूद पड़े सिख सेनानी। मरना या करना नदी पार, सबने ही मन में थी ठानी। लहरों का कहर बरसता था, घोड़े भी हिम्मत तोड़ रहे। मृत्यु से जूझ रहे थे लेकिन आगे बढ़ना न छोड़ रहे। सरसा के ठंडे पानी से हो रहा सुन्न सबका तन था, सरसा के ठंडे पानी से हो रहा सुन्न सबका तन था। अब वाहे गुरु के हाथों में सबने सौंपा निज जीवन था। लहरों के साथ उछलते थे, लहरों के साथ डूब रहे, लहरों के साथ उछलते थे, लहरों के साथ ही डूब रहे। दुर्दांत नदी के बेगों से गुरु गोविंद सिंह थे जूझ रहे। सैकड़ों सिपाही हार गए, सैकड़ों सिपाही हार गए। कुछ योद्धा नदी के पार गए, सिर्फ 43 ही बच पाए थे, शेष डूब मझधार गए। सिर्फ 47 ही बच पाए, सिर्फ 43 ही बच पाए, सिर्फ 43 ही बच पाए थे, शेष डूब मझधार गए। जहाँ हजारों लोग जब नदी में कूदे तो इतना तीव्र वेग था और इतना ठंडा जल था कि उसको सहन करना बहुत कठिन था और नदी के वेग को रोकना बहुत कठिन था। और तैरते तैरते दूसरे किनारे पर आते आते बाकी सभी बह गए। केवल 43 सिख
गुरु गोविंद सिंह के साथ रहे। सिर्फ 43 ही बच पाए थे, शेष डूब मझधार गए। हो गए सभी थे छिन्न भिन्न, हो गए सभी थे छिन्न भिन्न। कुछ पता नहीं था कौन कहाँ, जिसको सूझा जो मार्ग जहाँ, वह पहुँच गया था वहाँ वहाँ। गुरु गोविंद सिंह और 2 बेटे, गुरु गोविंद सिंह और 2 बेटे, 40 सिपाही बच पाए। इन सब को ले गुरु गोविंद सिंह अपनी मंजिल को थे धाये। चलते चलते गुरु पहुँच गए चमकौर जगह थी जो प्यारी। एक भवन बना था किला नुमा, शोभा लगती थी अतन्यारी। वह कच्ची हवेली कहलाती, चौं ओर बड़ा मैदान पड़ा। गुरु बोले सिंह को रुक जाओ, गुरु बोले सिंहो रुक जाओ। सबने ही घोड़े दिए अड़ा। जब पता चला था लोगों को, जब पता चला था लोगों को, गुरु गोविंद सिंह जी आए हैं। कुछ परेशान से दिखते हैं, सैनिक भी साथ में लाए हैं। सब दौड़ पड़े गुरु चरणों में, सब दौड़ पड़े गुरु दर्शन को, सब दौड़ पड़े गुरु चरणों में। सबने ही मत्था टेक दिया, सब दौड़ पड़े गुरु चरणों में, सबने ही मत्था टेक दिया। कच्ची हवेली के स्वामी बुद्धि चंद ने सत्कार किया। बोले यहाँ ठहरें गुरुवर अब, बोले यहाँ ठहरें हे गुरुवर। ना सोचें तनिक विचार करें, कृपा करके इस बंदे की इस कुटिया को स्वीकार करें। गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने बुद्धि चंद, गुरु गोविंद सिंह ने बुद्धि चंद अपनी छाती से लगा लिया। फिर कच्ची हवेली में सिखों को रुकने का आदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह ने बुद्धि चंद को अपनी छाती से लगा लिया, फिर कच्ची हवेली में सिखों को रुकने का आदेश दिया। तब गुरु बोले मेरे योद्धा हो, तब गुरु बोले मेरे योद्धा हो, मुगलों की सेना आएगी। अब यहाँ से युद्ध करेंगे हम, ये कच्ची गढ़ी कहलाएगी। अब यहाँ से युद्ध करेंगे हम, ये कच्ची गढ़ी कहलाएगी। डट गए सभी अब मोर्चे पर, डट गए सभी अब मोर्चे पर। कर ली तैयारी लड़ने की, सबने ही रचना कर डाली अब युद्ध व्यूह को गढ़ने की। जब शांत हुई सरसा नदी तो, जब शांत हुई सरसा नदी तो, मुगलों की सेना दौड़ पड़ी। 22 दिसंबर का दिन था, दुश्मन की सेना की लगी झड़ी। 22 दिसंबर का दिन था, दुश्मन सेना की लगी झड़ी। 10 लाख मुगलिया सैनिक थे, 40 गुरु के अनुयायी। एक और उफनता सागर था, एक और शांति सी छाई। गुरु बोले बंदो, गुरु बोले बंदो डरना मत, गुरु बोले बंदो डरना मत। मैं सबको मजा चखाऊंगा, 1.25 लाख से एक लड़ा, गुरु गोविंद तभी कहाऊंगा। गुरु बोले बंदो डरना मत, मैं सबको मजा चखाऊंगा, 1.25 लाख से एक लड़ा, गुरु गोविंद सिंह तभी कहाऊंगा। मुगलों की सेना ने आकर, मुगलों की सेना ने आकर था कच्ची गढ़ी को घेर लिया। 40 सिख सैनिक अंदर, ये भेद किसी ने बता दिया। 40 सिख सैनिक अंदर हैं, ये भेद किसी ने बता दिया। वजीर खान ने हुक्म दिया, वजीर खान ने हुक्म दिया, ये सिख नहीं अब अकड़ेंगे। वजीर खान ने हुक्म दिया, ये सिख नहीं अब अकड़ेंगे। हर हालत में गुरु गोविंद सिंह जिंदा या मुर्दा पकड़ेंगे। यदि बचना है तो आ जाओ, यदि बचना है तो आ जाओ, इस्लाम धर्म स्वीकार करो, या वरना अब तैयार रहो, इस कच्ची हवेली बीच मरो। इतना कहना था मुगलों का, फिर बाणों की बौछार हुई। मुगलों ने जैसे ही संदेश दिया, ऐसी चेतावनी दी कि यदि बचना चाहते हैं तो मुसलमान बन जाइए, वरना आप मरने को तैयार हो जाइए। इतना कहना था कि चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। कच्ची हवेली से पहले से ही मोर्चा लगाए बैठे थे हमारे सिख सैनिक, और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। या अब मरना अब तैयार रहो, इस कच्ची हवेली बीच मरो। इतना कहना था मुगलों का, फिर बाणों की बौछार हुई। तीरों की पैनी नोक सभी के सीने के उस पार हुई। दुश्मन के बीच मची भगदड़, दुश्मन के बीच मची भगदड़। गिरते पड़ते सब भाग रहे, बच पाए कैसे तीरों से, सब दुआ खुदा से मांग रहे।
वजीर खान क्रोधित होकर बोला, क्यों कौम लजाते हो? वजीर खान क्रोधित होकर बोला, क्यों कौम लजाते हो? अरे मुट्ठी भर सिक्कों से डरकर तुम कहाँ भाग कर जाते हो? जाओ, जाकर के युद्ध लड़ो, उन सबको मार गिराना है। अब चाहे जो भी हो जाए, न लौटकर वापस आना है। मुगलों के सैनिक लड़ते थे, मालिक था उनका बादशाह। मुगलों के सैनिक लड़ते थे, मालिक था उनका बादशाह। और इधर गुरु के बंदे थे, मन में थे सच्चे पातशाह। और इधर गुरु के बंदे थे, मन में थे सच्चे पातशाह। बंदूकें आग उगलती थीं, बंदूकें आग उगलती थीं, तरकस से तीर निकलते थे। रुधिर बह रहा धरती पर, जिसमें अरिमुंड मचलते थे। जो कच्ची गढ़ी पर चढ़ता था, जो कच्ची गढ़ी पर चढ़ता था, वह प्राणों को खो जाता था। जो कच्ची गढ़ी पर चढ़ता था, वह प्राणों को खो जाता था। गुरु गोविंद सिंह के बाणों से धड़ शीश अलग हो जाता था। लड़ते लड़ते सिख वीरों के खाली हो गए तू ऋण सभी। लड़ते लड़ते सिख वीरों के खाली हो गए तू ऋण सभी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के वीरों पर तलवार सूल थे शेष अभी। गुरु बोले खालसा के बंदो, गुरु बोले खालसा के बंदो, न कभी मौत से डरते हैं। गुरु बोले खालसा के बंदे, न कभी मौत से डरते हैं। यदि काल सामने आ जाए तो अड़ के मुकाबला करते हैं। तुम शूरवीर हो, योद्धा हो, तुम शूरवीर हो, रणयोद्धा। तुम शेर नहीं हो, बबर शेर। तुम शूरवीर हो, रणयोद्धा। तुम शेर नहीं हो, बबर शेर। सर्पों के फन कुचलो, सर्पों के फन कुचल डालो। तुम जैसा न देखा नहीं दिलेर। अब 5-5 की टोली में, अब युद्ध के रण कौशल रही, युद्ध की रणनीति थी वो बदल दी गई। पहले सामूहिक युद्ध हो रहा था, लेकिन जब बारूद खत्म हो गई तो तीर और तलवार से युद्ध होना था। तो गुरु गोविंद सिंह ने 5-5 की टोली में सिखों को बांट दिया और फिर 5-5 की टोली में युद्ध लड़ा गया। अब आगे सुने। अब 5-5 की टोली में हम युद्ध भूमि में जाएंगे। 1.25 लाख से एक लड़ेगा, इसकी कसम उठाएंगे। सबसे पहले था हिम्मत सिंह, ले लिए साथ में 4 शेर। जा टूट पड़े थे दुश्मन पर, इसने न कीनी तनिक देर। जब देखा केवल 5 सिख, जब देखा केवल 5 सिख, कुत्ते शेरों पर झपट पड़े। जब देखा केवल 5 सिख, कुत्ते शेरों पर झपट पड़े। सैकड़ों उतारे मौत घाट, 5 सिखों ने खड़े खड़े। सैकड़ों उतारे मौत घाट, 5 सिखों ने खड़े खड़े। वो अल्लाह अकबर कहते थे, वो अल्लाह अकबर कहते थे, ये बोल रहे थे सोनिहाल। वो अल्लाह अकबर कहते थे, ये बोल रहे थे सोनिहाल। वो नाराए तकबीर कहते थे, वो नाराए तदबीर बोलते थे, ये बोल रहे सत श्री अकाल। देखते देखते पांचों ने, देखते देखते पांचों ने लाशों के ढेर लगाए थे। मैदान साफ कर डाला था, फिर अपने प्राण गंवाए थे। मैदान साफ कर डाला था, फिर अपने प्राण गंवाए थे। इस तरह टुकड़ियों ने जाकर, इस तरह टुकड़ियों ने आकर थी नींद उड़ा दी मुगलों की। इस तरह टुकड़ियों ने आकर थी नींद उड़ा दी मुगलों की। वजीर खान हैरान हुआ था, औकात दिखा दी मुगलों की। जो शेष बचे थे सिख वीर, जो शेष बचे थे सिख वीर, गुर से जाकर ये कह डाला। जो शेष बचे थे सिख वीर, गुर से जाकर ये कह डाला, बेटों को लेकर जाएं आप, बेटों को लेकर जाएं आप, अब वाहे गुरु है रखवाला। बेटों को लेकर जाएं आप, अब वाहे गुरु है रखवाला। बोले बेटे ले चला जाऊं, बोले बेटे ले चला जाऊं, क्या सब बुद्धि के हेटे हो। बोले बेटे ले चला जाऊं, क्या सब बुद्धि के हेटे हो। अरे 2-4 नहीं बेटे मेरे, तुम सभी मेरे बेटे हो। 2-4 नहीं मेरे बेटे, तुम सभी मेरे बेटे हो। अब बड़ा पुत्र, अब बड़ा पुत्र अजीत सिंह, अब बड़ा पुत्र अजीत सिंह समर भूमि में जाएगा। सिखों से लड़ना सहज नहीं, ये जाकर उन्हें बताएगा।
कर में नंगी तलवार लिए दुश्मन पर झपटा था अजीत। कर में नंगी तलवार लिए दुश्मन पर झपटा था अजीत। तलवार जिधर चल जाती थी उस ओर शत्रु होता अतीत। तलवार जिधर चल जाती थी उस ओर शत्रु होता अतीत। जिस ओर 5 ये मुड़ जाते मैदान दिखाई देता था। भागो भागो बक्सो बक्सो ये स्वर सुनाई देता था। लड़ते लड़ते जब थक हारे, लड़ते लड़ते जब थक हारे, मैदान पटा था लाशों से। लहू लुहान तन शिथिल हुआ, बह रहा रक्त बहुपासों से। जब जुझार सिंह ने देखा ये अब भाई गिरने वाला है, लेकर के 4 सिख उसने मोर्चे को आन संभाला है। कच्ची घड़ी में 7 सिख, कच्ची घड़ी में 7 सिख गुरु गोविंद सिंह थे शेष रहे। बोले अब हमको लड़ना है, बोले हम सबको लड़ना है। गुरु गोविंद सिंह बोले हम सबको लड़ना है, अब चाहे जितना लहू बहे। सातों ने मिलकर सोचा अब, सातों ने मिलकर सोचा अब गुरुवर को हमें बचाना है। जो भी हो लेकिन मुगलों के न हाथ गुरु को आना है। कर जोड़ निवेदन किया गया तत्काल आपको जाना है। अब जब सारे सिख 1000 लाखों सैनिक मुगलों को मारने के बाद शहीद होते चले गए, अंत में गुरु गोविंद सिंह और 7 सिख रह गए। तो सबने ये कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को किसी भी कीमत में बचाना होगा। और उन्होंने आकर के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से निवेदन किया कि अब आप अपने बचने का उपाय कीजिए और आप यहाँ से जाइए, हम अब इसको मोर्चे को संभालेंगे। अब आगे की आप सुनें। कर जोड़ निवेदन किया गया तत्काल आपको जाना है। जीवित रहना अनिवार्य हुआ, ये खालसा पंथ बचाना है। गुरु गोविंद सिंह नाराज हुए, बोले मुझको स्वीकार नहीं। गुरु गोविंद सिंह नाराज हुए, बोले मुझको स्वीकार नहीं। लड़ते लड़ते मर जाऊं भले, पर अपनाऊंगा हार नहीं। फिर पांचों सिखों ने जाकर था पंच प्यारे रूप लिया। गुरु गोविंद सिंह के सम्मुख जा उनको ये आदेश दिया, हम पंच प्यारे ईश्वरीय अंश, हम पंच प्यारे ईश्वरीय अंश, हम सबका एक ही कहना है। अब निकलें चुपचाप आप ही, गुरु घर को सुरक्षित रहना है। अब निकलें चुपचाप यहाँ से, गुरु घर को सुरक्षित रहना है। पंच प्यारों का कहना, पंच प्यारों का ये कहना गुरु गोविंद सिंह जी मान गए। पंच प्यारों का ये कहना गुरु गोविंद सिंह जी मान गए। वाहे गुरु की इस इच्छा को वे मन ही मन में जान गए। गोविंद सिंह वे मन ही मन में जान गए। गुरु गोविंद सिंह के चोलों को, गुरु गोविंद सिंह के चोले को, गुरु गोविंद सिंह तो उनको निकलना था, लेकिन किस तरह से उन्होंने निकाला कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो चोला था, जो उनका वेश था, वो एक सिख ने धारण किया और गुरु गोविंद सिंह जी अपना वेश बदल करके वहाँ से निकले। क्योंकि उनको ये था कि गुरु गोविंद सिंह का जो वेश था वो पहन करके सिख लड़ा, और मुगलों की सेना, मुगलों के सैनिकों को ये भ्रम रहा कि गुरु गोविंद सिंह से हम सीधे सीधे युद्ध लड़ रहे हैं। और कहना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह के चोले को था जीवन सिंह ने धार लिया। मुगलों को चकमा देने का सबने मिल बैठ विचार किया। चहुं ओर कालिमा छाई थी, बिजली भी दमक रही भारी। ले साथ मान सिंह दया सिंह कर ली जाने की तैयारी। तारों से दिशाओं को समझा था लक्ष्य मालवा बना लिया। फिर पंच प्यारों ने मिलकर हंसते हंसते था विदा किया। बादल कड़के बिजली चमकी, बेटा अजीत का सब देखा। जब वहाँ से निकल रहे थे, लाशें पड़ी हुई थी, तो देखा कि जब बिजली चमकी तो वहाँ जुझारू सिंह, अजीत सिंह बेटा उनका सब जो पड़ा हुआ था। और इतने में गुरु गोविंद सिंह थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन जो उनके सैनिक साथ में चल रहे थे वो थोड़ा रुके। आगे का देखें कि बादल कड़के बिड़की बिजली चमकी, बेटा अजीत का सब देखा। दया सिंह रुक कर बोले, कैसे कर दूं मैं अनदेखा। बोले हे पीरे हिंद वीर, मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूँ। साहिबजादों के सब पर मैं ये चादर डाल के आता हूँ। गुरु बोले, दया सिंह मुझको भी विचलित करती ये घटना है।
गुरु बोले दया सिंह, मुझको भी विचलित करती ये घटना है। हो गए शहीद जो सिख वीर, हो गए शहीद जो सिख वीर, उन सभी के शवों को ढकना है। इसलिए चलो अब देर नहीं, पथ पर अपने प्रस्थान करो। मालवा शीघ्र पहुँचें कैसे, इसका भी अब ध्यान करो। चलते चलते गुरु गोविंद सिंह था दूर बहुत चमकौर हुआ। चलते चलते गुरु गोविंद सिंह था दूर बहुत चमकौर हुआ। मंजिल के पहुँचे निकट बहुत, तब सूर्य उदय हो भोर हुआ। इस ओर साहसी बेटों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। जो पड़ा सामने जेहादी, उसके परखच्चे उड़ा दिए। लड़ते लड़ते ये टोली भी थी वीर गति को धार गई, लेकिन मुगलों के कई हजार भाड़े के टट्टू मार गई। लेकिन लड़ते लड़ते ये टोली भी थी वीर गति को धार गई, लेकिन मुगलों के कई हजार भाड़े के टट्टू मार गई। वजीर खान आया बोला, ये सपना तो है नहीं कहीं। वजीर खान ने आकर के जब देखा तो चारों ओर मुगलों के सैनिकों के सर कटे हुए पड़े हुए थे और चारों ओर पूरा मैदान पट गया था शवों से। लेकिन उस चारों ओर जो मुगलों के बीच में केवल 40 सिक्के पड़े हुए थे। वजीर खान भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि वजीर खान आया बोला, ये सपना तो है नहीं कहीं। हजारों सैनिक मरे पड़े, आधों के धड़ पर शीश नहीं। 35 सिखों के सब हैं पर गुरु गोविंद सिंह तो अंदर हैं। 40 बूंद से लगता है ये हारा आज समंदर है। 35 सिखों के सब हैं पर गुरु गोविंद सिंह तो अंदर हैं। 40 बूंद से लगता है ये हारा आज समंदर है। जाओ घुस जाओ हवेली में, सब तहस नहस कर डालो अब। जिंदा या मुर्दा गुरु गोविंद सिंह को बाहर शीघ्र निकालो अब। जाओ घुस जाओ हवेली में, सब तहस नहस कर डालो अब। जिंदा या मुर्दा गोविंद सिंह को बाहर शीघ्र निकालो अब। डरती डरती अरसेना जब बड़ी गढ़ी के मुख्य द्वार, देखा नंगी तलवार लिए सरदार खड़े हैं सिर्फ 4। देखा नंगी तलवार लिए सरदार खड़े हैं सिर्फ 4। 5वें गुरु गोविंद सिंह, जिसकी तलाश सबको भारी। 5वें गुरु गोविंद सिंह, जिनकी तलाश सबको भारी। जिसे पकड़ने की कीनी मुगलों ने इतनी तैयारी। जिसे पकड़ने को कीनी मुगलों ने इतनी तैयारी। सब झपट पड़े सरदारों पर, लेकिन सैनिक हो गए ढेर। सब झपट पड़े सरदारों पर, लेकिन सैनिक हो गए ढेर। ऐसे लगते थे व्यक्त नहीं, सम्मुखों जैसे 5 शेर। सैकड़ों सिपाही मुगलों के जब टूट पड़े गुरुबंदों पर, आधे से ज़्यादा फेंक दिए उठा उठा कर कंधों पर। लेकिन फिर सबने एक साथ श्री वाहे गुरु की जय बोली। लड़ते लड़ते निज धर्म हेतु हो गई शहीद अंतिम टोली। धोखा खा गई अरसे नगर की सेना, धोखा खा गई अर की सेना। बोली गुरु गोविंद सिंह मार दिए, कर दिया काम पूरा हमने, आए थे जिसका लक्ष्य लिए। सरहिंद प्रांत का अधिकारी, सरहिंद प्रांत का अधिकारी था वजीर खान अति परेशान। सरहिंद प्रांत का अधिकारी था वजीर खान अति परेशान। बोला देखा नहीं जीवन में गुरु गोविंद सा योद्धा महान। मैं खुद को आका समझ रहा, लेकिन मैं भी था चला गया। अरे मुगलों की लाखों आँखों में वो धूल झोंक कर चला गया। मुगलों की लाखों आँखों में वह धूल झोंक कर चला गया। 10 लाख मुगलिया सेना पर, 10 लाख मुगलिया सेना पर भारी पड़ गए 42 वीर। हजारों सैनिक मरवा कर खाली ही लौटा था वजीर। हजारों सैनिक मरवा कर खाली ही लौटा था वही वजीर। अरे मुगलों की सत्ता को जिसने अंदर बाहर तक हिला दिया, मुगलों की सत्ता को जिसने अंदर से बाहर तक हिला दिया, मुट्ठी भर वीरों के बल पर लाखों को पानी पिला दिया। भूल सकेगा भला कौन, भूल सकेगा कौन भला सिखों की अमर कहानी को। पूजेगा भारत देश सदा गुरु गोविंद से बलिदानी को। अरे भूल सकेगा कौन भला सिखों की अमर कहानी को।
पूजेगा भारत देश सदा, गुरु गोविंद से बलिदानी को। सिखों का चमकौर युद्ध इतिहास कभी जब तोलेगा, सिखों का चमकौर युद्ध इतिहास कभी जब तोलेगा। गुरु गोविंद सिंह की जय हो, जय हो। बच्चा बच्चा बोलेगा, गुरु गोविंद सिंह की जय हो, जय हो। बच्चा बच्चा बोलेगा। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। और ये चमकौर का युद्ध की घटना मैंने एक कवित्व के रूप में आपके सामने रखी। जितना मुझे ज्ञान था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। कहीं त्रुटि रही हो उसको क्षमा करिएगा, और कैसा मेरा प्रयास रहा ये आप अवश्य बताइएगा, अपने विचार अवश्य दीजिएगा। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।